अभी अभी मैंने महाभारत के संपूर्ण रूप अर्थात सभी 6 खंडों का अध्ययन पूर्ण किया है। संक्षिप्त महाभारत में पहले भी पढ़ चुका था, किंतु इस बार मैंने सभी 6 खंड पढ़ने का निर्णय लिया और ये मेरी जिंदगी का सबसे उत्तम निर्णय था। ये वही पुस्तक है जिसके बारे में आपको बताया गया है कि इसे घर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे कलह होता है। ऐसा क्यों भ्रम फैलाया गया? इसलिए कि यदि आप इस पुस्तक को पढ़ लेंगे तो आपको जातिवाद के नाम पर भड़काना आसान नहीं है। परिवार में झगड़े लगाना, समाज का विघटन करना, धर्म क्या है तथा अधर्म क्या है, और सबसे बड़ी बात, आपके शास्त्रों में सचमुच में क्या लिखा गया है, इस विषय में संशय पैदा करना कुछ भी आसान नहीं रहेगा। ज्ञान के इस अमृत से आपको दूर रखने का प्रयास इसलिए किया गया क्योंकि आपके मन में तमाम तरह के जहर को भरना आसान हो गया। आप ही बताइए, यदि आपको गणित नहीं आती और कोई आपसे पूछे कि 2 + 4 - 8 × 12 कितना होगा, तो आप क्या उत्तर देंगे? सामने वाला गलत या सही जो भी उत्तर बताएगा उस पर हाँ में सर हिलाने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि आपने अपने ग्रंथ पढ़े ही नहीं है तो उसके बारे में कोई भी कुछ कहेगा तो आपके पास सर हिलाकर हाँ करने के अलावा और उसे स्वीकार कर लेने के अलावा क्या रास्ता बचेगा? कोई भी आदमी रामायण, महाभारत, मनुस्मृति या वेदों में से 1 या 2 श्लोक निकालकर उसका कुछ भी अर्थ बताता है और उस पर पूरे भारत में सोशल मीडिया में डिबेट चलने लगता है, लेकिन उन मूल ग्रंथों को पढ़ने की जहमत कोई नहीं उठाता। ये सभी ग्रंथ इतनी आसानी से उपलब्ध हैं, फिर भी दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे अपने धर्म और संस्कृति को मानने वाले लोगों में से 1% ने भी इसे नहीं पढ़ा है। और यही कारण है कि कोई भी इनके बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलकर चला जाता है और हम हीन भावना से ग्रसित इसे स्वीकार कर लेते हैं। यकीन मानिए, इसको नहीं पढ़ने का अर्थ है कि आपके घर के बाहर समंदर लहरा रहा है और आपको यही नहीं पता कि पानी क्या होता है। संसार में इससे बड़ा धर्म ग्रंथ कोई नहीं है, संसार में इससे बड़ा ज्ञान ग्रंथ कोई नहीं है, संसार में इससे बड़ी फिलॉसफी कोई नहीं है। यह कहानी कौरवों और पांडवों की कहानी से परे इतना कुछ कहती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि श्री वेद व्यास जी द्वारा लिखित महाभारत और महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण अवश्य पढ़ें। जितनी आवश्यकता स्कूली शिक्षा की है उतनी ही आवश्यकता इन ग्रंथों को पढ़ने की भी है, क्योंकि ये पुस्तकें आपको जीवन जीना सिखाती हैं, मानव मूल्य सिखाती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनके बारे में उधार का ज्ञान न दें। सुनी सुनाई बातों पर मत जाइए, सेकेंड हैंड नॉलेज मत लीजिए। और यदि कोई पुस्तक कर्ण के दृष्टिकोण से या द्रौपदी के दृष्टिकोण से या सीता माता या रावण के दृष्टिकोण आदि आदि से लिखी गई हो तो समझ जाइए कि वह एक काल्पनिक कहानी मात्र है, क्योंकि इतना तो तय है कि इन चरित्रों में से कोई भी लेखक को अपना इंटरव्यू देने नहीं आया। वह सब लेखक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो वह उन चरित्रों के नाम पर आपको परोस रहा होता है। इसीलिए रामायण और महाभारत पर लिखी गई आधुनिक पुस्तकों को भी इन मूल ग्रंथों को पढ़ने के बाद ही पढ़िए। इन ग्रंथों के बारे में पूरी तरह न तो सीरियल्स पर भरोसा कीजिए, न ही सोशल मीडिया पर, और न ही जो आजकल नया ट्रेंड चल रहा है पॉडकास्ट का उस पर। सभी लोग गलत नहीं है, लेकिन रामायण और महाभारत के बारे में ज्ञान देने वाले 80% लोग केवल 1 या 2 चैप्टर पढ़कर या इनके बारे में लिखी गई कुछ आधुनिक किताबें पढ़कर केवल सतही ज्ञान बांटते हैं। आप जब इन महान ग्रंथों को पढ़ेंगे तभी आपको सच्चाई पता चलेगी। ये दोनों पुस्तकें किसी भी थ्रिलर, बेस्ट सेलर से ज्यादा रोचक हैं और किसी भी सेल्फ हेल्प या फिलोसॉफिकल किताब से अधिक ज्ञानवर्धक है। मैंने लगभग सारे संसार का साहित्य थोड़ा बहुत पढ़ा है और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हमारे इस ज्ञान रूपी समंदर का 1 लोटा पानी निकालकर सारी दुनिया बुद्धिमान बन रही है, जबकि हम इसकी तरफ पीठ करके इस तरह बैठे हैं जैसे इनका कोई अस्तित्व ही न हो, और हमारी अज्ञानता ही हमारे मन में इन भावना को जन्म देती है। संसार के किसी भी कोने में बैठा किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का, गरीब, मध्यम वर्गीय या अमीर, बड़े से बड़ा मूर्ख या बड़े से बड़ा विद्वान मनुष्य भी जीवन और सृष्टि के बारे में जितने भी प्रश्न पूछ सकता है, जितने भी संशय मन में हो सकते हैं, वो सब के सब इस पुस्तक में पूछे गए हैं और उन सब का इतना साफ साफ उत्तर दिया गया है कि आप पढ़कर दंग रह जाएंगे। मानव जीवन ही नहीं,
पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके बारे में इस महान ग्रंथ में बात न की गई। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि श्री वेद व्यास जी द्वारा लिखित महाभारत और महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण केवल किताबें नहीं है, हमारे पूर्वजों का और हमारा इतिहास है, जो इसलिए लिखा गया है कि आप उसे पढ़कर एक तरफ तो उनकी भूलों से सबक ले सकें और दूसरी तरफ उनकी महानता का अनुसरण भी कर सकें। और इसमें हर दूसरे श्लोक में इसे इतिहास ही बताया गया है। जो माइथोलॉजी बताते हैं इसे, वो आपके मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मेरी आप सबसे एक बार पुनः केवल इतनी ही प्रार्थना है कि आप मेरी बात पर भी विश्वास मत कीजिए, स्वयं पढ़िए और स्वयं निर्णय लीजिए। सेकेंड हैंड यानी उधार का ज्ञान मत लीजिए, सोशल मीडिया का ज्ञान मत लीजिए। आपके पास ये पुस्तकें उपलब्ध हैं, कितने लोगों के तो घरों में भी होंगी। आप उन्हें पढ़िए, थोड़ा समय निकालकर पढ़िए। धन्यवाद।